उत्पत्ति उसके 22 अध्याय को विश्वास की परीक्षा के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से उनके सबसे प्रिय पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए क्यों कहा, जबकि परमेश्वर स्वयं नरबलि से घृणा करते हैं। इस परीक्षा का असली उद्देश्य क्या था, आज हम जानेंगे इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, मैं मलय दास जीएस क्लब हिंदी चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी लगातार चल रही बाइबल परिक्रमा सीरीज के एक नए भाग के अध्याय में जा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आज के भाग को शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। उत्पत्ति 22 अध्याय विश्वास की अग्नि परीक्षा और दिव्य संकेत इस नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति 22 केवल एक पिता पुत्र की त्याग भरी कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक आत्मिक ब्लूप्रिंट है। हिब्रू भाषा में इसे अकीदा कहा जाता है, जिसका अर्थ है बांधना या बंधन। ये अब्राहम के जीवन की 10वीं और सबसे बड़ी परीक्षा थी। यहूदी परंपरा ये मिद्रश के अनुसार जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तुम प्रेम करते हो, उस इसहाक को बलि चढ़ाओ, तब परमेश्वर अब्राहम के हृदय की हर भावना को छू रहे थे। ये अब्राहम की व्यक्तिगत प्रेम और परमेश्वर के प्रति पूरी आज्ञाकारिता का बीच में एक लड़ाई थी। उसके बाद हम देखते हैं मोरिया पहाड़ के बारे में। इतिहास का केंद्र, हम बोल सकते हैं कि कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक जानकारियों के अनुसार जिस मोरिया पहाड़ पर यह घटना हुई है, उसे आज के जेरूसलम के टेम्पल ऑफ माउंट के रूप में माना जाता है। यही वो स्थान है जहां बाद में राजा सोलोमन ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, जहां अब्राहम ने मेमने की बलि दी। उसी स्थान पर कई सदियों तक परमेश्वर के लिए बलिदान दिए जा रहे थे। बहुत लोग मानते हैं कि कलवरी पहाड़, जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वही मोरिया पहाड़ भी हो सकता है, या फिर मोरिया पहाड़ का वो क्षेत्र माना जाता है। जब परमेश्वर ने अपने सेवकों से कहा, हम आराधना करके लौट आएंगे, जो कि हम 22वें अध्याय 5वें वचन में देख सकते हैं, तब उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर कैसे काम करेंगे। लेकिन इब्रियों की किताब उसके 11वां अध्याय 19 के वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास करते थे कि परमेश्वर इसहाक को मृत्यु से भी जीवित कर सकते हैं। ये पुनरुत्थान के विषय का पहला बड़ा उदाहरण था। इसहाक एक संयम समर्पित बलिदान के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अक्सर हम इसहाक को एक छोटे बच्चे के रूप में सोचते हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इसहाक की उम्र लगभग 25 से 37 वर्ष के बीच में थी। एक वृद्ध अब्राहम के लिए एक जवान व्यक्ति को जबरदस्ती बांधना संभव नहीं था। इसका अर्थ है कि इसहाक जानता था कि क्या होने वाला है, और उन्होंने स्वयं के इच्छा के अनुसार समर्पित किया। यह यीशु मसीह का बलिदान का एक स्पष्ट पूर्व संकेत था, क्योंकि यीशु ने भी कहा था कि कोई उनका जीवन उससे छीनता नहीं, बल्कि वे स्वयं उसे देते हैं। उसके बाद हम लोग एक महान नामकरण को देखते हैं, जो परमेश्वर का नाम यहोवा जायरा या फिर यहोवा जीरी के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हम लोग एक विशेष परमेश्वर के नाम को भी देखते हैं, जिसका अर्थ था पहले से सहायता करने वाला परमेश्वर, अर्थात यहोवा यिरे या फिर यहोवा जीरी। अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा यहोवा यिरे। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु ने सहायता दिया, बल्कि कहा प्रभु सहायता करेगा। इसके द्वारा अब्राहम भविष्य की ओर संकेत कर रहे थे कि इसी पहाड़ पर एक दिन परमेश्वर पूरी मानव जाति के लिए अंतिम बलिदान यानी यीशु मसीह के द्वारा पूरा दान चुकाएगा। वंशावली की महत्व। इसी अध्याय में हम लोग एक वंशावली को भी देखते हैं। इस अध्याय के अंत में अचानक नहोर की वंशावली का जिक्र आता है।
इसका भी एक खास उद्देश्य था। इसहाक को बचाने के तुरंत बाद परमेश्वर रिबका के जन्म की खबर देते हैं। ये दिखाता है कि जब हम अपनी सबसे प्रिय चीज परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हमारे भविष्य की योजना पहले से तैयार कर देते हैं। इस अध्याय के हम लोग अंतिम भाग में देखते हैं कि अब्राहम की इस अंतिम परीक्षा के बाद परमेश्वर ने अपनी वाचा यानी कवरन को फिर से पक्का किया। उन्होंने वादा किया कि अब्राहम के वंश के द्वारा पूरी दुनिया की जातियां आशीष पाएगी। इस आशीष का अंतिम और पूर्ण रूप यीशु मसीह खुद है। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि परमेश्वर पर सच्चा विश्वास इस अध्याय से हम सीखते हैं कि परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने का अर्थ है उसकी आज्ञा के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाना। अगर आपको इस अध्याय से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर इस अध्याय को, इस आलोचना को आप दूसरों के संग शेयर करिए और प्रभु का आशीर्वाद और अनुग्रह को हमेशा आप पाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक और नए अध्याय को लेकर। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह शांति आप सबके ऊपर बना रहे। जय मसीह की।